हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने ये जो चैप्टर कृतिका का चैप्टर है इसे करा दी थी। इसकी मतलब आदि चैप्टर का पहला भाग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में कुछ पेजेस मैं रीडिंग करा चुकी थी और एक्सप्लेन कर चुकी थी। अब उससे आगे चलते हैं। जो आपने शायद उसमें रीडिंग की होगी और ना की हो तो आप रीडिंग जरूर करिए, क्योंकि रीडिंग करेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर तभी दे पाएंगे जब आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग करिए और रीडिंग के साथ साथ जो हार्ड वर्ड है उन्हें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अपनी जो नोट बनाई है आपने उसमें आप नोट करें, जिससे आपको लर्न रहेगी। तो नोट करने से हम याद कर सकते हैं, उन्हें लर्न हो जाते हैं। रिवाइज करने के बाद हमारी समझ में आ जाती है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब अगर है कभी कभी हम लोग 12 का भी जोश निकालते थे। कनस्ता का पूरा बस्ता अमोले को इसका शहनाई लगाए। अमोला कहते हैं आम का उगता हुआ पौधा। अमोला आम का उगता हुआ पौधा जिसका शहनाई लगाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी जिसमें दुल्हन को लाया जाता है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। समधी यानी लड़की के पिता और लड़की के पिता, और चबूतरे के एक कोने से चलकर 12 दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। यानी उसी चबूतरे पर एक कोने से जाकर दूसरे कोने में बारात चली जाती थी। वहां काठ की पट्टियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा, कुल्हिए भी जो कुल्हड़ होता है छोटा सा, जो पूजा में दीपावली में आपने देखा होगा कुल्हड़ रखे जाते हैं, कुल्हुए रखे जाते हैं, वही है कुल्हिए के कलसा रखा जाता था। वही पहुंचकर 12 फिर लौटा। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार बोलते हैं पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा। जो पर्दे के लिए कपड़ा डालते हैं उसे बोलते हैं ओहार। डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार कर दुल्हन का मुंह दिखा दिया। ओहार इस पर्दे को हटाकर बाबूजी दुल्हन का मुंह रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब भोलानाथ ने आगे बताया है कि वो खेलों में ही वो दूसरा खेल क्या करते थे, बारात चढ़ाने का, बारात निकालने का काम करते थे। बारात में कौन कौन से बाजे होते थे? शहनाई बजती थी जो आम की गुठली से, आम के पौधे से बनकर जिसके बनाई जाती थी, और तंबूरा बजता था। तंबूरा भी एक प्रकार का बाजा होता है ड्रम जैसा, तो वो तंबूरा बजता था। यानी 2 बाजे बजते थे। जो तंबूरा किसका बजता था? वो टीम के जो पहले 10 चलते थे, 3 चलते थे, उनका वो तंबूरा बजता था। और क्या करते थे बच्चे? जो चूहेदानी होते थे उसकी पालकी बना देते थे दुल्हन की। बारात जाती, इस कोने से उस कोने, चबूतरे के इस कोने से दूसरे कोने पर बारात जाती। जो छोटे छोटे कुल्हुए होते थे उनकी कलश सजाया जाता था। जैसे शादी विवाह में हो जाता है कलश रखा जाता है, उस कलश को रख देते थे। और केले के पत्ते, आम के पत्ते आदि से मंडप सजाते थे। वहां दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती थी। और फिर उस चूहेदानी की जो डोली बना रखी थी, उस डोली में चूहेदानी की डोली में दुल्हन को बिठा देते थे और उसका पर्दा जो ओहार में पर्दा डाल देते थे और फिर घर आकर उस दुल्हन को उतार देते थे। जैसे ही बच्चे पहुंचते थे भोलानाथ के पिता आ जाते थे और दुल्हन को देखने लगते थे। जैसे ही भोलानाथ के पिता आते तो बच्चे हंसकर सारी वहां से भाग जाते। आगे है थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली पूछा, यानी उस समय वो भाग जाते हैं। और कहने का मतलब जैसे वो भाग जाते तो भोलानाथ के पिता चले जाते और उसके बाद फिर लड़के खेलने वाले उनके भोलानाथ के साथी थे वो फिर इकट्ठे हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि पहले के बच्चे जो थे वो मिलजुल कर ही खेलते थे, एक दूसरे के साथ हंसकर, दौड़कर, मिलकर, ऐसे ही पुराने सामान से वो खेलते थे। तो अब है थोड़ी देर बाद मंडली जुटाती इकट्ठा होते ही गाय जंगली की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली का कुआ बन जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैठ बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा, खेत बनता, कंकड़ बीज और भीगा हल जुआटा बड़ी मेहनत से खेत जोते हुए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथ फसल काटने के लिए और काटते समय आते। यानी कहने का मतलब है कि अब वो दुल्हन वाला बारात वाला फिर खत्म हुआ। अब क्या होता था? अब खेती की जाएगी। बच्चे जैसे कहते का ये खेल नहीं, ये खेल खेलेंगे, ऐसे ही भोलानाथ के साथ कहते अब खेती का काम है। और खेती करने के लिए क्या करते थे? पहले रहट होती थी, उसमें पानी चलता था बच्चों, और उस पानी में ही रहट चलती थी। रहट से ही पानी मतलब खेतों में पानी जो लगाया जाता था उस रहट से चलाया जाता था। उसमें बैल पानी निकालते थे,
कुएं में घूमकर कुछ उसमें डाले जाते थे। एक रैट था, रस्सी बैल उसको खींचते थे और पानी डालते थे और तब वो पानी खेतों में लगाया जाता था। उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि उसी चबूतरे पर फिर खेत बनाते थे और खेत में दो बच्चे बैल बन जाते थे, वो पानी निकालते और खेत जोते बोए जाते थे, फसल काटी जाती थी, निराई गुड़ाई की जाती थी और फसल घर ले जाती थी। और घर ले जाने के बाद जब घर लाते थे तो काटते समय क्या गाते थे? ऊंची नीची भई क्यारी, वही क्यारी जो ऊंची सो वही हमारी। यानी खेतों को काटते समय वो गाना गाते थे कि ऊंची नीची वही क्यारी जो ऊंची सो वही हमारी। यानी ऊंची नीची जैसा भी ताकि उसमें हमने दाने बो दिए, फसल बोली और जो उसमें फसल आई वो सब हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से घोंट डालते, कसोरे का सूप बना। कसोरे में मिट्टी का एक चौड़ा सा बर्तन होता है, मिट्टी का ऐसा चौड़ा सा फैला सा बर्तन होता है, उसको कसोरा। तो कहते हैं कि सूप बनाकर कोसाते भी उसकी धूल मिट्टी उसके दिल के निकाली होती है और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोड़कर राशि तैयार करते हैं। मिट्टी के जो दीपक होते हैं उनमें छेद करके उनकी तराजू बनाते हैं। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठ के इस साल की खेती कैसी रही बोलना। यानी बच्चे फसल का काम कर रहे होते थे, जब फसल को तोड़ रहे होते थे, वो मिट्टी वगैरह जो भी होता था वो फसल होती थी, तो जब वो तोड़ रहे होते थे तो भोलानाथ से कहा करते थे, करो भोलानाथ कैसी फसल रही इस बार। क्या करते बच्चे? फर्स्ट डे क्या था, हम लोग जो जोकर हंसते थे, भाग जाते। यानी कहने का मतलब है कि जब भी कोई खेल खेलते थे और जैसे ही खेल अपनी चरम सीमा पर होता था, भोलानाथ के पिता बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए वहां आ जाते और बीच में उनसे ही पूछने लगते। तो ऐसे ही जब भी वो पूछने लगते या पूछते या वो आते उनको देखकर बच्चे भाग जाते। ऐसे ही नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही काली को स्टेज पर कर हम लोगों के तमाशे थे। बटोही कहते हैं रावणी, बटोही में पति रावणी जो रास्ते में जाते होगा। जब कभी हम लोग गदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाते। गदरी कोई जगह थी, वहां मेला लगता था, उस मेले में पहले लोगों को मेले का बहुत शौक होता था और मेले में झुंड एक साथ मिलकर जाते। तो वही कहते थे, चलो भाई वो गदरी शत्रु किसान की मूर्ति। ये अपनी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई त्योहारदार पालकी देख पाते तो तब तो खूब जोर से चिल्लाते। यानी जब उन्होंने देखा कि अगर किसी दूल्हे के साथ साथ दुल्हन की पालकी जा रही है तो सब बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? बच्चों को मैंने मीनिंग बताए थे, ये बताए थे, ये लिखे हुए हैं और इसके अलावा जो भी मीनिंग है मैंने बता दिया। तो और भी रह गया है तो आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। रहरी पे रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या मार गई। रहरी किस? अरहर। रहरी होती है अरहर में, रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या मार। डोला में था, डोली में जो दुल्हन बैठी है वो हमारी। इसी पर एक बार बूढ़े बने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेरों से मारा। अब कोई भोलानाथ ने देखा कि एक जो वर का दूल्हा था वो थोड़े ज्यादा बोला था और उसको दुल्हन को लेकर कतार में विवाह करके आता था। तो भोलानाथ और उनके साथी उसे चिढ़ाने लगे, जिस कारण से उस दूल्हे ने, उस वर ने उनको डेरे मार मारा, मिट्टी मार मारकर, कंकड़ मार मारकर उनका पीछा किया। उस खसूर खब्बीस की सुगंध आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर के वैसा जमाई मुंह निकाला था, वैसा घोड़ा वहां आदमी हमने कभी नहीं देखा। यानी जो वो दूल्हा था वो बहुत ही कुसट था, बहुत बेकार था, अच्छा नहीं था देखने में। तो वो बच्चे लोग कहते थे पता नहीं किसने इसे दूल्हा बना दिया, किसने देखकर अपनी बेटी को इसे दे दिया। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आंधी के पिछले निकल जाते पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, वहां चुन चुन कर पूरे पूरे गोपी आम चापते। यानी कहने का मतलब है कि आप फसल हो गई, फसल कटाई के बाद जो शार्ट करते थे वो बता दी। उसके बाद भोलानाथ ने कहा है कि अब आम के समय में जब आम आने लगते थे बाग में तब भी भोलानाथ और उनके साथी बहुत शार्ट क्या करते थे कि बाग में वो भाग जाते थे और वहां जाकर क्या करते थे, वहां आम को तोड़कर बीन कर वहां से चुनकर आम खाते थे। और एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश वाले बादल से भर गया, मेघ गरजने लगे, बिजली गौंदने लगी, ठंडी हवा सुलसाने लगी, पेड़ गिरने लगे और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे। यानी जब वो बाग में पहुंचे, कहने का तात्पर्य बच्चों कि जब भोलानाथ बाग में गए तो मौसम बहुत खराब हो गया, बादल बड़े घने बादल उठे, तेज हवाएं चलने लगी, अर्थात आंधी आ गई। अब बच्चे डरने लगे और बच्चे डर कर क्या
क्या किया, आम के पेड़ों के नीचे आम की जड़ों में जाकर बैठ गए। 1 पैसा की लाई अब चूमने लगे, हम लोग चिल्लाते हैं, बच्चे क्या करें, बच्चे पहले तो बच्चों में जो शयान देखा वो चिल्लाने लगे। 1 पैसा की लाई बाजार में चितलाई, बरखा उगले बिना, यानी बारिश के लिए बारिश का गाना गा रहे बच्चे, लेकिन बरखा नहीं और भी मूसलाधार पानी नहीं होगा। ये क्यों कहा है उन्होंने, बरसात को रोकने के लिए। मैंने सोचा कि अगर हम ऐसा गाएंगे तो बरसात रुक जाएगी, लेकिन बरसात नहीं रुकी और क्या हो गया, बच्चों ने क्या किया कि जब बरसात तेज आने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, तो बच्चे पेड़ की जड़ में जाकर बैठ गए। जैसे कुत्ते के कान में अटली छिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं थमती। जैसे कुत्ते के कान में, कुत्ते के कान में आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े जो पटरी बोलते हैं वो चिपक जाती है, ऐसे ही बच्चों ने अपनी तुलना की उस अटली से कि हम भी पेड़ों से वैसे ही चिपक गए, वैसे ही लिपट गए। बरखा होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों को बैजू बड़ा मीठ था, संयोग की बात बीच में मूसल दीवार हो गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बैजू को चढ़ाकर बोल दिया। अब उन्होंने क्या किया, जब वर्षा रुक गई, बहुत देर के बाद बच्चे चुपके रहे, बच्चे वहीं बैठे रहे, तो कुछ समय बाद वर्षा रुक गई। जैसे ही वर्षा रुकी वैसे ही बाग में पानी की वजह से और वो ह्यूमिडिटी की वजह से बाग में बहुत से बिच्छू और मतलब कीड़े मकोड़े निकलने लगे। अब उनको देखकर बच्चे वहां से भागे। जैसे ही बच्चे भागे तो डर की वजह से बच्चे भागने लगे और उन्होंने देखा कि उनके गांव में एक आदमी था, मूसल तिवारी नाम का एक व्यक्ति था, उसको बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। तो वही उन्होंने कहा, और उनके साथियों में बैजू नाम का उनका एक साथी था, वो बहुत ही ढीठ था, मीन्स बहुत बदमाश था, वो बहुत लोगों को चिढ़ाने में से बड़ा मजा आता। तो उसके बारे में लेकर बताया है कि बुढ़वा बेईमान महादेव करेला का चुपा, जिस बात से बुजुर्ग लोग चिढ़ते हैं बच्चे उनको उसी से चिढ़ाते हैं। तो वही जो बैजू था वो उनको उसी नाम से, मूसल तिवारी को उसी नाम से चिढ़ाने लगा कि बुढ़वा बेईमान महादेव करेला का चुपा। इस बात से करेला के नाम से वो चिढ़ते थे और बैजू उसी नाम से मूसल तिवारी को चिढ़ाया जाता। हम लोगों ने भी बैजू के साथ 100 पैसा मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसल तिवारी ने बेतहाशा कहला, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी उठी। अब कहने का कि जैसे ही उसने उसे चिढ़ाया मूसल तिवारी ने, तो मूसल तिवारी को जैसे ही चिढ़ा गया तो मूसल तिवारी बड़ी बेतहाशा मीन्स बिना कुछ देखे बातें दौड़ कर भाग खड़े हुए और उन्होंने बच्चों को रगेदना शुरू किया। बच्चों को रगेदना शुरू किया, बच्चों के पीछे दौड़े, यानी उनको मारने के लिए। अब हम लोगों ने क्योंकि बच्चों ने उस बैजू के साथ सुबह से बच्चों ने उसे चिढ़ाया, इसलिए वो सबको जब उनको न मिल सके तब तिवारी की सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से उनको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छोड़े। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू को 9-11 हो गया, हम पकड़े, फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर दी। यानी मूसल तिवारी को जब बच्चे पकड़ में नहीं आए तो वो सीधे स्कूल पहुंच गए, बच्चों की पाठशाला पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने वहां जो मास्टर साहब थे उन्होंने शिकायत की। उनकी शिकायत सुनकर मास्टर साहब ने बच्चों को भेजा उन दोनों को पकड़ने के लिए, बोला और बोला कि साथियों को पकड़ने। वो बैजू था, ढीठ भी था और चालाक भी था, तो वो वहां से भाग गया। जैसे उसे पता लगा कि गुरुजी ने कुछ बच्चे हमें पकड़ने के लिए भेजे, हमें सजा मिलेगी, तो बैजू तो वहां से भाग गया, 9-11 हो गया। लेकिन भोलानाथ सीधे साधे थे, वो पकड़े गए। उनको पकड़कर जो गुरुजी के जो बच्चे भेजे थे वो पकड़कर विद्यालय में ले गए और वहां जाकर गुरुजी ने भोलानाथ की खूब खबर दी, यानी उनकी पिटाई की। बाबूजी ने यह बात सुना तो दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने का प्रसार किया। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका गंदा आंसू से भर कर दिया और गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और चिरौरी वीरतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। यानी कहने का मतलब है कि जब भोलानाथ के पिता ने सुना कि भोलानाथ को पकड़कर गुरुजी ने स्कूल में बुलवा लिया है और उनको बहुत सजा मिली है, तो उन्हें वो सीधे पाठशाला पहुंचे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटे से बहुत लगाव था। और उन्होंने जो मास्टर साहब थे जो भोलानाथ को सजा दे रहे थे, उनकी चिरौरी तथा खूब अन्न मिलेगी, उनसे प्रार्थना की कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने भोलानाथ को गोद में उठाया, उनको पुचकारने लगे, उनको प्यार करने लगे। लेकिन भोलानाथ चुप होने वाले नहीं थे, इसलिए वो और ज्यादा रोने लगे। यानी जैसे अपनों को देखकर रोना आता है, ऐसे ही भोलानाथ और ज्यादा रोने लगे। अब भोलानाथ के पिता गुरु जी की मन्नत करके उनको मना कर उनसे क्षमा मांगकर और वो वापस उनको लेकर चले। अब आगे देखते रास्ते में कि फिर रास्ते में भोलानाथ देखा कि भोलानाथ के साथियों का झुंड का झुंड फिर उन्होंने बच्चे
नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर क्या कहा, हमारा रोना रोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे बनी तांग से करना। या तक जो बच्चे ये गा रहे थे, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर फिर साथी गोद से उतर पड़े और अपने साथियों में जाकर मिले, और जो साथी गा रहे थे वही वो भी गा रहे थे। तब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई की मक्का। तब तक वो लड़कों का झुंड था, वो मकई के खेत में दौड़ पड़ा, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। एक भी हाथ नहाई खेत से अलग खड़े होकर गा रहे। अब भोलानाथ के क्या किया, जब लड़के दौड़ पड़े उसमें, तो चिड़िया चुप रही थी इस खेत को, इसलिए लड़के सारे इस खेत में दौड़ पड़े और वो चिड़ियों को पकड़ने लगे। तो बच्चों के मन में जिज्ञासा हो गई, वो पकड़ने लगे, लेकिन एक भी पक्षी, कोई भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आया। और भोलानाथ रास्ते पर नहीं खड़े, यानी खेत में नहीं, उसे खेत के बाहरी पेड़ पर खड़े, पेड़ के जो किनारा होगा पेड़ पर खड़े हुए चिल्लाने लगे। क्या कहने लगे, राम की चिड़ई राम जी का खेत खालो चिड़ई घर। ये भोलानाथ बताने लगे कि राम की चिड़ई ईश्वर का दिया हुआ खेत है, इसमें भी पक्षी हैं, ये पक्षियों खूब पेड़ पर हमसे कुछ लोग बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का करना सब कुछ लड़के और बंदर पराई की नहीं समझते। बाबूजी के साथ वो कहने लगे कि अब लड़कों का क्या है, लड़के और बंदर पराई की नहीं समझते, उन्हें क्या लेना देना, उन्हें तो अपने काम से, उन्हें तो अपनी शरारत तो नहीं करना। अच्छा बच्चों, अब ये आगे देखिए कि बाबूजी और गांव के आदमी खड़े हुए थे। अब देखिए एक टीले पर जाकर, अब आगे से बताया गया है कि एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के दिल से पानी पीते। अब इतनी शरारत करने के बाद भी भोलानाथ ने एक और लिखी है कि अब वहां से कुछ नहीं हुआ तो आप आगे चले और एक ऊंचा टीला था, वहां टीले पर पहुंचे और एक बहुत बड़ा बिल था और उस बिल में जाकर वो पानी पीने लगे। जैसे बच्चे अक्सर करते हैं, या तो बिलों में हाथ देते हैं या उसमें पानी डालते हैं, कोई लकड़ी डालती है, कुछ ना कुछ शरारत करते हैं, तो वही भोलानाथ ने किया। पानी उसने क्या किया, तो उसमें पानी डालने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक बड़े से चूहे की रक्षा के लिए से चूल्हा साफ करना। अब उनका भोलानाथ का कहने का मतलब है कि जब वो पानी डाल रहे थे उसमें, तो पानी डालते डालते सारे बच्चे थक गए। उन्होंने सोचा कि इसमें कोई चूहा होगा तो चूहा निकल आएगा, उन्होंने चूहे का बिल सीखा। लेकिन वहां क्या था, जब वो बच्चे थक गए, पानी डालते डालते थक गए, तो उन्होंने क्या देखा कि चूहे के बिल में चूहा नहीं निकला। क्या निकला, चूहे सेवा पर है गणेश जी की सवारी। उन्होंने भी गणेश जी की सवारी नहीं की, वहां क्या निकला, बहुत बड़ा सा एक सांप निकला है। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चला, किसी का सिर फूटा, किसी के गांठ टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देर लहू वहां हो गई, पैरों में कटे, कानों से छलनी हो गई। अब जैसे ये बच्चे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बच्चे भाग रहे। वैसे भी जब लड़की कोई बात आती है या कुछ डरावना दिखता है तो बच्चे से आंखें बंद करके भागते हैं, फिर उन्हें ये नहीं देखता कि उनके लगेगी, चोट लगेगी, क्या हो, कुछ नहीं, फिर तुम्हें भागता। ऐसा ही भोलानाथ के साथ हुआ कि वो भाग खड़े हुए, कोई मुंह में बल गिरा, किसी के कोई सीधे गिर गया, किसी के ठोकर लगी, किसी के पैर में चोट लगी, किसी के दांतों में लगी, किसी के सिर में लगी, यानी सबके सब चुटेल हो गए, सबके चोटें लगी। अब आगे देखिए बच्चों, जब वो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबू की बैठक के तो सारे में बैठकर भूखा बोल रहा है, उन्होंने हमें बहुत पुकारा कर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए भैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण। भोलानाथ कह रहे हैं कि जब हम भागते हुए घर आ रहे थे तो हमने देखा कि बाबूजी घर में ही है, हुक्का पी रहे थे। और जब भोलानाथ ने देखा कि हुक्का पी रहे हैं, बाबूजी ने उनको पुकारने का प्रयास किया, लेकिन भोलानाथ वहां नहीं रुके। भोलानाथ नहीं रुके यानी भोलानाथ सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे, क्योंकि बच्चे को लगता है कि माँ के पास मुझे आराम मिलेगा। भैया चावल अमनिया कर रहे हैं, अमनिया मीन्स साफ कर रहे हैं, अमनिया करना साफ, चावलों को साफ कर रही थी भोलानाथ की माँ। हम उसी के आंचल में छिप गए, हमें डर से काम को देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ गए। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, कभी हमें अंग अंदर दबा दिया और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम, बड़े संकट में पड़े। जब माँ ने देखा, भोलानाथ की माँ ने देखा कि भोलानाथ बहुत डरा हुआ है, तो माँ ने सब काम छोड़ दिया और भोलानाथ को गोद में लेकर उसे पुचकारने लगी। वो खुद भी रोने लगी बच्चे को रोते हुए देखकर। यानी माँ का दिल ऐसा होता है कि माँ जैसे ही अपने बच्चों पर कोई कष्ट देखती है, माँ परेशान देखती है बच्चों को, तो उसे भी रोना आता है, वो भी रोने लगती है। वही हाल भोलानाथ की माँ का, जैसे भोलानाथ को रोते हुए देखा तो वो रो पड़ी, वो सब काम छोड़ दिए उसने और रो।
अभी बोलना क्लास सिर्फ आप